गोबर कई दिनों तक जो है गड़बड़ आता है, तो हम लोग यहाँ पर डंग स्कैनिंग में ये देखते हैं कि उसका रूट काज क्या है, किस वजह से ये गोबर गड़बड़ आ रहा है। ठीक है जी। तो उसमें हम लोग यहाँ गोबर का परीक्षण कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आखिरकार जानवर का गोबर गड़बड़ क्यों हो रहा है। इसमें कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जैसे हाई यील्डर्स होते हैं, तो हाई यील्डर्स को लोग दाना चारा ज़्यादा खिलाते हैं, तो उनके पेट में एसिड बनता है, और उस एसिड फॉर्मेशन की वजह से कई बार जानवर का गोबर पतला ही बना रहता है। और अगर लंबे समय तक एसिड बनता रहता है तो जानवर कई बार लंगड़ेपन का शिकार भी होता है, लेमिनेस जिसे बोलते हैं। प्रोडक्शन का भी लॉस हो जाएगा, दूध का भी चला जाता है पशु का। तो ये इसमें हम लोग इस तरीके से इस डंग स्कैनिंग को कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके द्वारा ये हमारे पशुपालक जी हैं सुखविंदर जी, ये इन्हीं की गाय है। सर आप इधर आइए। ये सुखविंदर जी की गाय की जो है दिक्कत थी, कई दिनों से प्रॉब्लम थी, उनका गोबर सही नहीं आ रहा था। तो हम यहाँ मेले में सुखविंदर जी की गाय के गोबर का परीक्षण कर रहे हैं। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो आप देखिए इस गोबर में, आप देखिए ये स्ट्रॉ आपका जो है ये क्लियर आ रहा है। आप देखेंगे, आप फ्री बताइए सुखविंदर जी इसमें क्या क्या दिख रहा है। आपके देखिए ग्रेन्स के आपके अनाज भी आ रहे हैं, आपका जो है इसमें चारा भी है। कहने का मतलब इसमें इतना एसिड बन रहा था कि पशु इसको पचा नहीं पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। इस एसिड फॉर्मेशन की वजह से पशु का प्रोडक्शन का लॉस भी हुआ है, और आप जो है उसके गोबर को सही नहीं कर पा रहे हैं। उसका अभी हम उसका ट्रीटमेंट भी जैसे बताते हैं यहाँ पे कि हम बताएंगे सुखविंदर जी को कि हम साथ में फ्लोरा से गोली का साथ में रिकमेंडेशन करेंगे, बोवी फर का रिकमेंडेशन करेंगे, और बाकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अभी हम सुखविंदर जी से और बात करके आगे करेंगे। सुखविंदर जी बोलवाना। सुखविंदर जी जो है आपके गाय का परीक्षण हमने किया है, और अब आपको हम इसके बारे में दवा देंगे। तो आगे अब आप इस दवा को यूज करिएगा और फिर हमको अपना बताइएगा कि क्या फीडबैक रहा। ठीक है जी, बिल्कुल। मैं भी पिछले लगभग 1 महीने से परेशान हूँ इन सब बातों को लेकर जी। काफ़ी वेटनरी के वहाँ लोकल जो डॉक्टर हमारे उनसे इलाज करा, लेकिन कोई उसका सॉरी हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन से ऊपर होने के बाद सेम परेशानी फिर हो जाती है। उनका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। ओके, इसलिए मैं आपके पास फिर लेके आया। चलिए, तो जो है इस गोबर के परीक्षण के द्वारा जो है हम जान पाएंगे, और हम जान पाए हैं कि क्या पशु में रूट काज था, किसकी वजह से समस्या आ रही थी, और अब इसका हम जो है बेहतर समाधान अपने काउंटर पे जाके करते हैं। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। हाँ, कहाँ से आए हैं? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हूँ। हाँ हाँ। मेरा ग्राम इंद्रपुर है। अच्छा जी। तो ये मेरे गाय को जो है 2 महीने से लगभग 1.5 महीने से परेशानी थी। अच्छा। गाय का जो गोबर जो है वो बहुत ज्यादा पतला वो कर रही थी। अच्छा। कई वेटनरी लोकल हमने वहाँ डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट किया, तो फौरी तौर पे क्या 1-2 दिन के लिए आराम होता था, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है। तो हमें लेकिन किसी ने ये बताया नहीं था कि डंग स्कैनिंग जैसा कुछ रहता है। तो डॉक्टर से मैं कल मिला था यहाँ पर। अच्छा। तो उन्होंने हमें बताया कि आप उसका गोबर लेके आइए, तो हम उसका डंग स्कैनिंग करके आपको प्रॉपर बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। अच्छा। और उसका क्या ट्रीटमेंट सही रहेगा। क्योंकि है क्या कि हमारे पशु इस टाइम जो है प्रेग्नेंट है, 2 महीने बाद उसकी डिलीवरी है। तो हमें ये था कि उसका कोई नुकसान भी ना हो जाए। जी जी। ऐसा फालतू ये दवाइयों से, क्योंकि डॉक्टर क्या था रोज आके इंजेक्शन देते हैं 2-3, उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट था नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर डंग स्कैनिंग के लिए आया था। तो अभी कोई डंग स्कैनिंग करवाई है अभी किसी जानवर की? अभी हाँ जी, एक की हो चुकी है। तो उसका क्या बताया, थोड़ा सा बताएंगे? तो कह रहे हैं कि उसमें जो है आपका एसिड ज्यादा पेट में बन रहा है। एसिड बन रहा है जी। अच्छा। कारण उसको पाचन में दिक्कत हो रही है। हाँ। तो बाकी प्रॉपर ये दूसरे की स्कैनिंग चल रही है, देखते इसके बाद क्या रिजल्ट। अच्छा, ये दूसरी गाय है जी। तो कौन सी गाय है, इसका क्या थोड़ा सा बताएंगे? ये कितने महीने की है, कैसे है? नस्ल के लिए अमेरिकन गाय है। एचएफ गाय है जी, एचएफ भी है। तो ये जो है ये भी प्रेग्नेंट है, ये भी 2-2.5 महीने में डिलीवरी इसकी भी होनी है। और ये जो है देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है दूसरी स्कैनिंग में भी, आप सब देख रहे हैं। देखिए क्या रिएक्शन। अब ये इस गाय का भी परीक्षण किया गया है, और इस गाय के परीक्षण में हम लोग देख रहे हैं जैसे पहली गाय का परीक्षण किया गया था गोबर का, तो आप इसमें भी देखिए जो है परेशानी इसमें। हाँ, परेशानी के अलावा इसमें देखिए आपके जो स्ट्रॉ हैं वो ज़्यादा बड़े निकल रहे हैं, है ना। यानी इसके गोबर में ज़्यादा समस्या है। हाँ, और एसिड फॉर्मेशन इसमें ज़बरदस्त हो रहा है, और अगर इसको आप नहीं रोक पाएंगे तो हो सकता है कल को ये गाय चलने में भी दिक्कत करे।
यानी लेमिनेस यानी जो पैर है वो उठा के रखेगी, क्योंकि खुरों के बीच में एक लेमिना पार्ट होता है जिसमें अगर ये एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा बनता रहता है तो वो जानवर लंगड़ा के भी चलता है। और कई बार जो डॉक्टर्स जैसे आते हैं तो वो पहले कोई NSAID या कोई एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगाते हैं, जबकि ज़रूरत वहाँ पे उस दवा की नहीं, यहाँ पे बफरिंग एजेंट का काम होता है, वो हम आपको दवा के रूप में अभी जो है बताएंगे। तो इस तरीके से ये 2 गोबर परीक्षण हम लोगों ने किए हुए हैं। और ये आंटी इस गाय को देखती हैं। आंटी थोड़ा आप बताइए, आंटी ही इस गाय को पूरा देख रही हैं। आप बताइए आंटी की गाय को क्या समस्या थी, और गोबर परीक्षण के बाद अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे क्या समस्या आ रही है। समस्या वही बार जब टीका लगवा देते हैं तो ये सही रहती है जी। तो जब थोड़े दिन हो जाते हैं 8-10 दिन 15 दिन तो फिर वैसे पतला पतला गोबर करने लग जाती है। तो आंटी चलिए, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आप मेले में एटलीस्ट गोबर, कल भैया आए थे सुखविंदर जी और लेके आए, और हम लोगों ने दोनों गोबर के गाय का परीक्षण किया। और अब हम इसके इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट हैं, जैसे हम यहाँ पे आपको फ्लोरासेक की गोली, एक हमारी बोलस आती है, वो 8 गोली आपको उस गाय को डेली गुनगुने पानी के साथ में 50 ग्राम नमक लेके 3 दिन तक देंगे। और एक हम आपको लिवर टॉनिक लिखेंगे हिपालिप प्लस, वो आपको 40 से 50 ml 10 दिन तक लगातार पिलाना है जी। और बाकी और जो समस्याएं होंगी वो हम लोग बैठ के भी और डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 गाय के गोबर का परीक्षण किया, और उसके बारे में हम आगे जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हमने बताया अभी। थैंक यू।